10th के मैथमेटिक्स में दो चर वाला रैखिक समीकरण युग में अब जो एक्सरसाइज चालू होगा उसमें तू लोग पढ़ोगे उम्र वाला हिसाब। तो उम्र पर आधारित थ्योरी क्या होता है इसको अच्छा से समझ लो। उम्र 3 तरह का होता है, एक बीता हुआ उम्र, एक वर्तमान उम्र, एक आने वाले समय का उम्र। जैसे पूछा जाए तुम्हारा उम्र अभी 15 वर्ष है का प्रयोग हुआ तो वर्तमान काल हुआ, प्रेजेंट टेंस। तुम्हारा उम्र 15 वर्ष है तो 1 साल पहले कितना उम्र था? 14। ये जैसे मान लो कोई गीता नाम की लड़की है, गीता का वर्तमान उम्र बराबर 15 वर्ष। तो 1 वर्ष पहले गीता का उम्र कितना होगा? 15 में से 1 घटाएंगे 14 वर्ष होगा। 2 वर्ष पहले गीता का उम्र, डायरेक्ट नहीं कहेंगे 13, मतलब होगा कैसे 13? तो अभी जो 15 साल की है गीता तो 2 वर्ष पहले 15 माइनस 2 होगा ना, तो 15 माइनस 2। इसी तरह मान लो 5 वर्ष पहले तो कितना उम्र होगा? 15 वर्ष है 5 वर्ष पहले तो 15 माइनस 5, 15 माइनस 5 बोलो तब ना 10। क्योंकि अगर ये डायरेक्ट बोल रही हो तो अगर गीता का वर्तमान उम्र ये कहा जाए x वर्ष है तो 1 वर्ष पहले 15 वर्ष था तो 1 वर्ष पहले 15 माइनस 1। अगर x वर्ष है तो x माइनस 1 वर्ष होगा। इसी तरह किसी का वर्तमान उम्र x वर्ष है तो 5 वर्ष पहले कितना होगा? x माइनस 5 वर्ष, तो ये निकल जाएगा। किसी का उम्र 2x वर्ष है, वर्तमान उम्र 2x वर्ष है किसी भी व्यक्ति का। अगर पूछा जाए 5 वर्ष पहले कितना उम्र था तो क्या आंसर होगा? 2x माइनस 5। x वर्ष पहले कितना उम्र होगा? अगर अभी का उम्र है 2x, x वर्ष पहले 2x में से x घटाएंगे, जितना वर्ष पहले कहें ना उतना वर्ष घटा दो। पुनः आ जाओ तो इस टाइप की बात को समझ गई। अब गीता का वर्तमान उम्र x वर्ष है, अगर ये पूछा जाए 2 वर्ष बाद गीता का क्या उम्र होगा? x को फिलहाल चेंज करते हैं, गीता का उम्र 20 वर्ष है तो 2 वर्ष बाद 20 2 22 वर्ष होगा। तो 20 में 2 जुट जाएगा तो 20 2 22 वर्ष। अगर कहा जाए x वर्ष बाद, अब बोलो होगा। किसी का उम्र, गीता का उम्र 20 वर्ष है तो 1 वर्ष बाद 20 जोड़ 1 21 वर्ष। 2 वर्ष बाद 20 जोड़ 2, बाद का मतलब वर्तमान के बाद आगे। 3 वर्ष के बाद 20 जोड़ 3 होगा ना। तो गीता का वर्तमान उम्र 20 वर्ष है तो x वर्ष बाद कितना होगा? 20 प्लस x होगा। तो इसमें इस सब टाइप की बातें आती जाएगी। अब जैसे देख लो, A का 5 वर्ष पूर्व उम्र x वर्ष था, या चलो संख्या देते हैं 10 वर्ष था। A नाम का कोई व्यक्ति है, 5 वर्ष पहले वह 10 साल का था तो अभी कितना उम्र होगा?
तो ए का वर्तमान उम्र बोलो। ए के जगह पर तू अपने आप को रख लो। 5 वर्ष पहले तू 10 साल की थी, तो अभी तुम्हारा उम्र क्या होगा? 5 वर्ष पहले 10 साल की थी, तब 5 वर्ष फिर बीता, तो 10 में 5 जोड़ेंगे तो 10 5 15 वर्ष होगा। तो ए का 5 वर्ष पूर्व उम्र x वर्ष 10 वर्ष था, तो ए का वर्तमान उम्र 10 प्लस 5। इस सब में कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए, इसी पर आधारित हिसाब सब है आगे। अब बात को समझ रही है तू लोग? एक तो इस टाइप का है, मान लो दिया है 10 वर्ष पूर्व राम का उम्र 25 वर्ष था। तो वर्तमान में कितना उम्र होगा? 10 वर्ष पहले था 25 साल का, तो वर्तमान उम्र, अरे 25 साल जुट जाए, ये 10 वर्ष पहले था ना, 35 होगा। तो कैसे? तो 10 साल पहले राम था 25 वर्ष का, 10 साल पहले 25 साल का, फिर 10 साल बीता, तो 25 और 10 35 होगा। तो 10 वर्ष पूर्व अगर राम का उम्र, चलो 25 वर्ष मानते हैं, 25 वर्ष था, तो 10 वर्ष बाद, इसका अर्थ हुआ वर्ष बाद राम का उम्र, चलो बतलाओ। फिर सोचो, ऐसा हिसाब आने जा रहा है। 10 वर्ष पहले, 10 वर्ष पूर्व का मतलब पहले, 10 वर्ष पहले राम का उम्र था 25 वर्ष, तो अभी का उम्र कितना होगा? अरे 10 साल पहले 25 साल का कोई व्यक्ति था, 10 साल पहले 25 वर्ष का था, फिर 10 साल बीता, तो 25 और 10 जोड़ 10 35 साल होगा। अब फिर कहता है 10 वर्ष बाद क्या होगा? तो 35 10 45 साल होगा। ब्रेन में बात आ रही है कंसेप्ट? तो 10 वर्ष पूर्व राम का उम्र, अब चलो x वर्ष था, तो 10 वर्ष बाद कितना होगा? तो इसमें देखो, इसमें हम लोग निकालेंगे वर्तमान उम्र। वर्तमान उम्र का मतलब अभी वाला उम्र। 10 वर्ष पूर्व राम का उम्र था ना x वर्ष, तो राम का वर्तमान उम्र हो गया, r मतलब राम, r का वर्तमान उम्र। x वर्ष था 10 साल पहले, और फिर 10 साल बीता, तो x प्लस 10 वर्ष होगा। ऐसे नहीं समझो तो फिर संख्या रख देते हैं 20 वर्ष। 10 वर्ष पहले राम का उम्र 20 साल था, तो राम का वर्तमान उम्र, तो 20 में क्या जुटेगा? 10 यानी 30 वर्ष हुआ। अगर मान लो यहाँ पर हम 20 वर्ष के जगह x वर्ष मान ले, 10 वर्ष पहले राम का उम्र x वर्ष, तो 10 वर्ष बाद, तो 10 साल पहले था, तो वर्तमान उम्र निकालो। तो वर्तमान उम्र कितना होगा? 10 साल पहले था x वर्ष, तो अभी का उम्र x प्लस 10, शंका नहीं ना है? तो x प्लस 10 वर्ष। अब फिर 10 साल बाद कितना का होगा? तो अभी वाला उम्र है x वर्ष, x प्लस 10 वर्ष, तो 10 वर्ष बाद इसमें फिर 10 साल जुट जाएगा, यानी x प्लस 20 वर्ष। तो जितनी बात बतलाए उतनी बात को समझे।
ये पहला हिसाब देखो, ध्यान से देखो, इस हिसाब में बहुत कुछ तो लोग समझ जाओगे। ए का उम्र 5 वर्ष पहले 10 वर्ष था तथा बी का उम्र 6 वर्ष पहले 12 वर्ष था, तो दोनों के उम्र का योग 8 वर्ष बाद कितना होगा? इसमें वर्तमान उम्र नहीं दिया हुआ है, नहीं न है। ए का उम्र 5 वर्ष पहले 10 वर्ष था, तो इसका मतलब अभी कितना होना चाहिए? 5 वर्ष पहले ये था 10 साल का, तो अभी का उम्र कितना होना चाहिए? 10 5 15 होगा। तो आंसर में ए का 5 वर्ष पहले उम्र कितना? 5 वर्ष पहले 10 वर्ष था। ए का 5 वर्ष पहले, प्रश्न में है ना, ए का उम्र 5 वर्ष पहले 10 वर्ष था, तो ए का 5 वर्ष पहले उम्र बराबर 10 वर्ष, तो ए का वर्तमान उम्र यानी अभी वाला उम्र कितना होगा? 15। ए का वर्तमान उम्र 5 वर्ष पहले, तो ए का वर्तमान उम्र होगा 10 वर्ष प्लस 5 वर्ष बराबर 10 वर्ष और जोड़ 5 वर्ष 15 वर्ष होगा। समझे न इसको? फिर है बी का उम्र 6 वर्ष पहले 12 वर्ष था, पुनः बी का उम्र 6 वर्ष पहले कितना? 12 वर्ष, तो बी का वर्तमान उम्र कितना होगा ना? 6 वर्ष पहले मान लो तू 12 साल की थी, 6 वर्ष पहले, तो अभी का उम्र यानी वर्तमान का उम्र 12 वर्ष, 6 वर्ष पहले थी तो 12 और 6 वर्ष बीता, तो 12 6 18, तो ये हो गया तुमको 12 वर्ष जोड़ 6 वर्ष पहले, इसका मतलब जुट जाएगा। ये कॉमन सेंस की बात है जी। 1 साल पहले कोई था 15 साल का, 1 साल पहले, तो अभी यानी वर्तमान में कितना उम्र है? 1 साल पहले, तो 1 साल जुटेगा। 2 साल पहले कोई था 18 साल का, 2 साल पहले, तो अभी 18 साल जोड़ 2 साल बीता, 20 साल का होगा। तो उसी तरह बी का उम्र 6 वर्ष पहले 12 वर्ष था, तो बी का वर्तमान यानी अभी वाला उम्र ये 12 वर्ष और 6 वर्ष बीत गया, तो 12 वर्ष जोड़ 6 वर्ष बराबर 18 वर्ष। तो दोनों का वर्तमान उम्र निकाल लिए। ए का वर्तमान उम्र इधर, बी का वर्तमान उम्र। प्रश्न में कह रहा है तो दोनों के उम्र का योग यानी दोनों के उम्र को जोड़ेंगे, उम्र का योग 8 वर्ष बाद कितना होगा? 8 साल बाद। तो ए का अभी वाला उम्र है 15 साल, तो 8 वर्ष बाद कितने वर्ष का हो जाएगा ए? 8 वर्ष बाद, अभी तू 15 साल की हो तो 8 साल के, तो 15 जोड़ 8 23 होगा। तो इसी तरह ए का वर्तमान उम्र 15 वर्ष है, ए का 8 वर्ष बाद कितना उम्र होगा? ए का 8 वर्ष बाद का उम्र 8 वर्ष बाद का उम्र, तो अभी वर्तमान वाला उम्र और जोड़ जो 8 वर्ष बीतेगा ये लिखेंगे।
तो ए का 8 वर्ष बाद उम्र यानी ए का वर्तमान उम्र, इसमें क्या जुटेगा? 8 वर्ष बाद, तो 8 जुट जाएगा, जोड़ 8 वर्ष। तो ए का वर्तमान उम्र कितना निकला है? 15 वर्ष। तो 15 वर्ष जोड़ 8 वर्ष कितना हो गया? 15 8 23 वर्ष। फिर बी का 8 वर्ष बाद का उम्र, तो बी का वर्तमान उम्र है 18 वर्ष। तो 8 वर्ष के बाद 18 8 26 यानी अभी है 18 वर्ष का, तो वर्तमान उम्र जोड़ 8 वर्ष। बात समझ में आ रही है ना? तो वर्तमान उम्र जोड़ 8 वर्ष। तो बी का 8 वर्ष बाद का उम्र हो गया, वर्तमान उम्र कितना है? बी का वर्तमान उम्र बराबर 18 वर्ष, जोड़िए 8 वर्ष, कितना हो गया? 18 8 26 वर्ष। तो प्रश्न में है दोनों के उम्र का योग यानी जोड़ 8 वर्ष बाद कितना होगा? तो दोनों का उम्र जोड़ दो। अतः 8 वर्ष बाद ए का उम्र जोड़ बी का उम्र, 8 वर्ष के बाद देखो ए का 8 वर्ष बाद का उम्र 23 वर्ष है, 23 वर्ष। अब बी का 26 कितना हो गया? 26 23 49 वर्ष आंसर। समझा इसको अच्छा से? दूसरा हिसाब देखो, ए और बी के उम्र का योग 25 वर्ष है। यदि ए बी से 5 वर्ष छोटा है तो दोनों का उम्र ज्ञात करें। क्वेश्चन के अनुसार ए और बी के उम्र का योग 25 वर्ष है, तो इसमें माना कि ए का उम्र x वर्ष एवं बी का उम्र y वर्ष। माना कि ए का उम्र x वर्ष तथा बी का उम्र y वर्ष। तो प्रश्न से ए और बी के उम्र का योग पर ये 25 वर्ष है, इसलिए प्रश्न से ए का उम्र जोड़ बी का उम्र, दोनों के उम्र का योग है 25 वर्ष, तो ए का उम्र जोड़ बी का उम्र बराबर 25 वर्ष। ए का उम्र माने है x वर्ष और बी का माने है y वर्ष, तो ये हो गया 25 वर्ष। अब इक्वेशन हो गया, वर्ष कॉमन में कट जाएगा, तो ये हो गया x प्लस y बराबर 25, इसीलिए x बराबर 25 माइनस y, ये हो गया समीकरण 1। इतना ही पर हम लोग सॉल्व किए हैं। ए और बी के उम्र का योग 25 वर्ष है, तो मान लिए ए का उम्र कुछ भी मान लो, तो ए का उम्र मान लिए x वर्ष और बी का मान लिए y वर्ष। प्रश्न से दोनों के उम्र का योग न 25 वर्ष है, तो ए का उम्र जोड़ बी का उम्र बराबर 25 वर्ष, ए का उम्र x वर्ष जोड़ बी का उम्र y वर्ष, तो x प्लस y
बराबर 25 होगा, वर्ष कॉमन में कट जाएगा, इसीलिए x बराबर 25 माइनस वाई होगा। तो समीकरण 1 ये यहाँ तक पूर्ण विराम तक हिसाब बनाया है। फिर कहता है यदि a b से 5 वर्ष छोटा है, यानी पुनः प्रश्न से a b से 5 साल छोटा है, तो प्रश्न से a का उम्र बराबर b के उम्र से 5 वर्ष कम, इसको समझना जरूरी है। बोलो, a का उम्र जो है b के उम्र से 5 वर्ष कम। देखो प्रश्न, a b से 5 वर्ष छोटा है, यानी a छोटा है b बड़ा है, तो a का उम्र b के उम्र से 5 वर्ष कम, ऐसा लिखेंगे। तो a का उम्र कितना माने हैं, a का उम्र x वर्ष, अब b का उम्र y वर्ष। तो जैसे कहेंगे 18 से 5 कम, क्या लिखेंगे, 18 से 5 कम, इसको कैसे लिखेंगे, 18 माइनस 5, 18 से 5 अधिक, तो 18 जोड़ 5 लिखेंगे ना। तो b के उम्र से 5 वर्ष कम, तो b के उम्र में से 5 घटाएंगे, तो b का उम्र है y वर्ष, y में से 5 घटा दो तो y माइनस 5 वर्ष। अब वर्ष वर्ष कॉमन में कट जाएगा, इसीलिए x बराबर y माइनस 5। ये हो गया समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 से दोनों मान बराबर होगा, तो अब लिखेंगे समीकरण 1 एवं 2 से, एक में है 25 माइनस वाई बराबर y माइनस 5। इसको हल करेंगे तो 25 यहीं रहने दो, माइनस 5 बराबर के पहले आएगा तो प्लस 5 होगा, फिर बराबर ये y, अब पीछे का माइनस y आगे जाएगा तो प्लस y, ये हो गया 25 5 30 बराबर 2y। इसको लिख सकते हैं 2y बराबर 30 और 2y बराबर 30, इसलिए y बराबर 30/2, इसलिए y बराबर 15। y का मान किसी समीकरण में बैठा दो, 1 या 2 में। अगर मान लो 1 में ही बैठावे तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 x बराबर 25 माइनस वाई और x बराबर 25, y का मान 15, इसलिए x बराबर 25 में से 15 घटाएंगे 10 होगा। अब देखो हम लोग माने हैं a का उम्र x वर्ष, तो x का मान 10 आया, इसका मतलब a 10 वर्ष का है, b का y वर्ष, y का मान 15 आया, तो b का उम्र कितना 15 वर्ष होगा। अतः a का उम्र बराबर x वर्ष, x का मान आया 10, तो 10 वर्ष हो गया, तथा b का उम्र ये है y वर्ष, तो y का मान आया 15, तो 15 वर्ष। अब देखो इसमें जो आंसर आया है a का उम्र 10 वर्ष, यानी a का उम्र आया है
10 वर्ष और बी का उम्र 15 वर्ष। अब प्रश्न में बात को मिलाओ। ए और बी के उम्र का योग 25 वर्ष है, तो दोनों के उम्र का योग 10, 15, 25 हो गया। ए बी से 5 वर्ष छोटा है, ए का उम्र 10 वर्ष, बी का 15, तो 5 साल छोटा है ए। तो इसको समझ गई। अब अगले पार्ट में उम्र वाला ही हिसाब बतलाया जाएगा।